हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही जो होती है वो जिया के लिए लिखती है जी एक लव लेटर। और जब जिया को वो मिलता है तो जिया ना मतलब खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होती। और वो रूही के दिए हुए लव लेटर को ना मतलब अपने गले से लगा करके लेटी हुई होती है। और फिर कहती है कि यार मैं इसका जवाब तो देना भूल ही गई, मैं इसका जवाब लिखती हूँ ना। तो जिया जो होती है वो पेन पेपर उठाती है और लिखना स्टार्ट करती है। तो फिर सोचती है कि यार पर मैं लिखूँ क्या, क्या लिखूँ। अरे लिखना तो बहुत दूर की बात है, स्टार्ट कैसे करूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ, कैसे लिखूँ। तो रूही जो जिया होती है वो ऐसे सोच रही होती है ना कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ, क्योंकि लव लेटर तो उसने कभी लिखा नहीं होता तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता ना क्या लिखना है। लेकिन जैसे तैसे करके जो जिया होती है वो लेटर लिख देती है ना। तो इतने में रूही का फ़ोन आता है उसके पास। तो रूही कहती है लिख दिया तुमने। तो जिया कहती है हाँ लिख दिया मैंने, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊँ। तो रूही कहती है ओ हेलो, मैंने तुम्हें लव लेटर देने वाली फीलिंग का एहसास कराया, तुम भी मुझे कराओ। क्या पढ़ के सुना रही हो, पढ़ के तो हम मतलब ऐसे तो हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं ना, और व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, इंस्टा चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ये लेटर वाली फीलिंग को एंजॉय करना है ना। तुम मुझे लेटर पोस्ट करो। तो जिया कहती यार ये क्या बात हुई। तो रूही कहती नहीं, मुझे तो लेटर ही पढ़ना है और तुम मुझे पोस्ट करो वो लेटर, मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो जिया कहती है ओके ओके ओके, मैं भिजवाती हूँ तुम्हारे पास लेटर, लेकिन तुम हंसना मत ना पढ़ के। तो रूही कहती है अच्छा पक्का प्रॉमिस नहीं हंसूंगी ना, अच्छा भेजो तो सही पर। तो जिया कहती है ठीक है मैं भिजवाती हूँ ना तुम्हारे पास। तो रूही कहती है भिजवाती हूँ मगर ना सुपर स्पीड से, कहीं ऐसा ना हो तुम स्लोली स्लोली भिजवाओ और आज भेजो मुझे कल मिले, मैं फीलिंग कैसे लूँगी। तो रूही वो जिया कहती है ओके बाबा ठीक है भिजवा रही हूँ ना। और वैसे भी हम शाम को मिलने तो वाले, मैंने तुम्हें कहा था ना हमें एक पार्टी में चलना है। तो रूही कहती है हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, अब तो तुम मुझे अभी क्या अभी अभी 10-15 मिनट में मेरे पास मेरा प्यार का खत होना चाहिए। तो जिया कहती है हाय जान जान ले लोगी तुम तो मेरी, प्यार का खत, प्यार का पैगाम अभी आ रहा है मोहतरमा, ज़रा थोड़ा सा वो फरमाओ, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा आ, यार याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसे। तो रूही हंसती है और कहती है याद आएगा भी नहीं ना, खैर तुम जल्दी करो। तो उसके बाद जो जिया होती है वो रूही को लव लेटर देने के लिए खुद जाती है वहाँ पे। तो जैसी डोरबेल बजाती है तो रूही तुरंत गेट खोलती है ना, उसको इंतज़ार होता है। तो वो देखती है कि जिया है तो कहती है तुम क्या करने आई हो। तो जिया कहती है मैं तुम्हें लेटर देने आई हूँ। तो रूही कहती है ओ माय गॉड, तुम बुद्धू हो, इतनी बुद्धू हो, सीरियसली मुझे पता ही नहीं था। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है अरे बेवकूफ़, लव लेटर किसी के हाथ भिजवाते हैं खुद देने नहीं आते। तो जिया कहती है ये बात है, रुको मैं अभी किसी को मतलब मैं घर जाती हूँ फिर किसी के हाथ भिजवाती हूँ। तो ऐसे कह के जिया जा रही होती है तो रूही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है हे भगवान, यार कृष्णा जी आप ऐसे क्यों हो, इसको थोड़ा सा दिमाग देना चाहिए था, माना इसके पास बहुत दिमाग है लेकिन प्यार के मामलों में कहाँ चलता है इसका दिमाग। तो ऐसे बकबक कर रही होती है ना। तो जिया कहती है ओह बस ठीक है हो गई गलती, मैंने बड़े आज तक किसी को लव लेटर दिए हैं जो मुझे पता होगा। तो रूही कहती है हाँ क्या तो तुम सही रही हो, अब जल्दी दो ना यार कोई देख लेगा इससे पहले। तो वो जिया जो होती है ना वो उसको लेटर दे रही होती है। तो रूही कहती है ऐसे सामने से चेक दे रही हो तुम मुझे। तो जिया कहती है और कैसे दूँ। तो रूही कहती है छुपा के दूँ ना यार, लव लेटर वाली फीलिंग्स के साथ। तो जिया जो होती है ना कहती है अच्छा बेटा अभी बताती हूँ। तो जिया जो होती है ना वो दोबारा से अपनी जेब में ना लेटर रख देती है। और वहाँ पर ना एक कहते हैं ना गमला टाइप कुछ रखा होता है, वहाँ पर ना चुपके से गिर देती है और रूही को ना इशारे में कहती है यहाँ पर एक लेटर रखा है, लेटर तुम्हारे लिए पढ़ लेना।
तो मतलब ऐसे इशारे कर रही होती है ना, तो रूही कहती है ओके ओके। तो ऐसे बोल के जिया जो होती है वो चली जाती है, और रूही जो होती है वो छुपते छुपाते उस लेटर को उठाती है और अपने मतलब घर के अंदर जा रही होती है। तो उसकी मम्मी देखती है कि बेटा क्या हुआ, तो रूही कहती कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं। तो रूही की मम्मी कहती है कि ये तुम्हारे हाथ में पेज कोई लेटर आया। तो रूही कहती है अरे हाँ मम्मी, वो एक पोस्ट आया ना मेरे नाम से, तो मैं बस वही देख रही थी। तो रूही की मम्मी कहती है कि अच्छा क्या है मेरे को बताओ। तो रूही थोड़ी एक्साइटमेंट में कहती है ना लव लेटर है। तो उसकी मम्मी कहती है हैं। तो रूही कहती है मम्मी क्या सुना आपने। तो रूही की मम्मी कहती है मैंने सुना कि ये लव लेटर है। तो रूही कहती है मम्मी ये लेटर है, लव लेटर नहीं है। मैंने ऐसे बोला ये लव लेटर नहीं है, ये लेटर है। और मम्मी आज के ज़माने में कौन लव लेटर भेजता है यार, व्हाट्सअप इंस्टा ट्विटर का ज़माना है, और पुराने ज़माने में चलते थे लव लेटर। चलो मैं जाती हूँ ना, ये मैंने किसी चीज़ का फॉर्म फिलअप करा था, उसका नोटिफिकेशन कुछ आया ना, मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल करके अपने रूम में चली जाती है और डोर नॉक करके डोर के ऊपर ये ना खड़ी हो जाती है, और जिया के दिए हुए लेटर को ना मतलब देख रही होती है। फिर उसे किस करती है और कहती है यार इसमें से मेरी जान की कितनी खुशबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है मेरी जान खुद मेरे सामने है। और बार बार से मैं ऐसे उसके लेटर को ना मतलब स्मेल कर रही होती है। और उसके बाद जो रूही होती है वो बेड पे ना मतलब कूद जाती है, मतलब लेट जाती है और लेटर को खोलती है। तो रूही जो होती है वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है, और उसमें लिखा होता है कि पास नहीं हो तुम, फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, देखकर तस्वीर तुम्हारी बार बार तुम्हें हर पल याद करते हैं, दिल में मिलने की है तुमसे एक आरज़ू, और इस आरज़ू के खातिर हम हर हर दिन अपने खुदा से फरियाद करते हैं। तो उसके बाद रूही ये लाइन पढ़ने के बाद है ना ऐसे बहुत खुश हो जाती है, कहती है वाह यार मेरी जान की शायरी, वाह सुपर मेरी जान आई लव यू। और उसके बाद है ना दोबारा से लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है। तो उसके बाद है ना रूही को ना हंसी आ जाती है कि यार ये क्या लिखा है। तो कुछ ऐसा लिखा होता है कि जिया लिखती है कि यार मुझे इसके आगे समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूं, मुझे लेटर लिखना नहीं आता, हाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना आता है, तो कुछ वैसे ही लिख रही हूँ ना, तुम समझ जाना। तो रूही जो होती है वो पढ़ती है कि आ, सेवा में मेरी जाने मन, और आई लव यू, और विषय में लिखती है कि मुझे तुम्हारी बहुत 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 याद आ रही है। और उसके बाद लिखना स्टार्ट करती है कि महोदया मेरी जानू से नम्र निवेदन है कि मैं उनके दिल की एक छात्रा हूँ, और मुझे बहुत मतलब मेरे दिल को बहुत तेज़ बुखार है, और इस बुखार का एक ही इलाज है कि आप मुझे एक और लव लेटर देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, कृपया मुझे एक लव लेटर दोबारा भेज दें, आपकी दीवानी। और नीचे नीचे लिखती है कि नाम जिया, पता डिस लिख देती है, कांटेक्ट नंबर, और धन्यवाद। तो रूही जब ये पढ़ती है तो और ज़्यादा उसको हंसी आने लग जाती है ना, वो हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है कि यार इस इंसान ने लेटर नहीं लिखा आज तक, प्रार्थना पत्र लिख दिया। तो उसे बहुत हंसी आ रही होती है कि कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तो इतने में जिया का ना कॉल आ जाता है रूही के पास। तो रूही है ना फ़ोन रिसीव करती है और कहती है यार मैंने आज तक है ना लव लेटर देखे, इससे नीचे नीचे देखे ना, ये अगर कोई चाहे भी ना तब भी प्रपोजल को क्या बोलूँ यार मैं जिया, तुम्हें क्या भेजा है तुमने ये। तो जिया कहती यार मैंने बोला था हंसोगी नहीं तुम, और तुम हंस रही हो। तो रूही कहती यार क्यों ना हंसूं, ये क्या तुमने भेजा है मुझे, मेरी प्रिय जाने मन, सेवा में विषय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है,
मैं तुम्हें एक और लव लेटर देने की कृपा करूं। यार जिया यार, यू आर सो फनी। क्या भेजा है ये। तो जिया जो होती है ना वो गुस्सा करती है, ठीक है मुझे तुमसे बात नहीं करनी ना, बाय, फ़ोन रख रही हूँ मैं। तो रूही कहती है अच्छा बाबू सुनो 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 सुनो। तो जिया कहती क्या है। तो रूही कहती है आई लव यू। तो जिया कहती है चुप रहो, अभी तो बड़ी हंसी आ रही थी। तो रूही कहती है यार वो तो तुम्हारे लेटर के ऊपर हंसी आ रही थी ना, लेकिन पता है मुझे खुशी भी हो रही है। तो जिया कहती है खुशी किस चीज़ की हो रही है। तो रूही कहती है यार मतलब तुम्हें लिखना नहीं आता ना, मतलब तुम्हें लव लेटर भेजना नहीं आता, लेकिन सिर्फ मैं खुश हो जाऊँ मेरी खुशी के खातिर तुम्हें जैसा भी आता था टूटा फूटा ही सही, पर तुमने लिखा ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि मेरे लिए तुमने किया ये। और हंसी पता है क्यों आ रही थी कि अगर तुम्हारा ये लव लेटर तुम किसी को देती ना, तो वो बंदा सामने से आके तुम्हें प्रपोज करे कि यार तुम मेरी हमसफ़र बन जाओ बस। तो जिया कहती है अच्छा जी इतना पसंद आया तुम्हें। तो रूही कहती है यार पसंद, मैं कह रही हूँ ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। तो जिया कहती है बस बस ठीक है ना, ज़्यादा वो मत करो, पता है मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। तो रूही कहती है यार कुछ भी कहो, तुम्हारा लव लेटर ना आज तक का सबसे बेस्ट है। काश इसे ना मैं कोई अवार्ड दिलवा सकती ना सबके सामने ला करके, लेकिन अवार्ड अब सबके सामने ला भी तो नहीं सकती ना, क्या करूँ। तो जिया कहती है तुम मजाक उड़ा रही हो ना मेरा, बहुत अच्छे से उड़ा लो उड़ा लो उड़ा लो। तो रूही कहती है यार मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, और तुमने मेरा लेटर पढ़ा, मुझे तो खुद लिखना नहीं आता था, ये तो बस मैंने वैसे ही लिख दिया ना ताकि हमारे प्यार में कोई सी कमी ना रह जाए। तो जिया कहती वैसे तुमने कहा था कि 3-4 चीज़ें रह रही हैं, तो एक चीज़ तो हो गई, बाकी की क्या है बताओगी। तो रूही कहती है अरे टाइम आने दो फिर बताऊंगी, जैसे ये टाइम आने पे बताया। तो जिया कहती यार कुछ चीज़ें मुझे भी स्टार्ट कर लेने दो ना, तुम हर चीज़ तुम ही स्टार्ट करोगी। तो रूही कहती है कि अच्छा अगर इतनी ही स्टार्ट करने की जल्दी है तो खुद ही याद कर लो ना। तो जिया कहती यार तुम ना इतना कष्ट मुझसे मत करवाया करो, ठीक है तुम ही कर लो, तुम्हें जो जो याद आता जाता है तुम वैसे वैसे करती जाना। तो रूही कहती है ये हुई ना बात आलसियों वाली। तो जिया कहती है हाँ हूँ तो हूँ, आलसी कहीं की, आलसी आलसी मत किया करो तुम, तुम्हें पता है ना मैं कितनी एक्टिव हूँ, कितना काम करती हूँ मैं। तो रूही कहती है पता है मुझे कितना काम करती हो तुम, बेड से तो तुम उठी नहीं होगी सुबह से अभी तक। अच्छा बताओ सच बताओ तुम उठी हो बेड से अभी तक। तो जिया कहती है हाँ उठी हूँ ना, तुम्हें क्या लगता है मैंने बेड पे बैठे बैठे ब्रश किया, बैठे बैठे ब्रेकफास्ट किया, लंच किया है, तुम मुझे इतनी आलसी समझती हो। तो रूही कहती है वाह मतलब ये काम, क्या बात है ये तुम्हारे लिए, तो मैं क्लैपिंग करूँ। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स क्लैप करो यार। तो रूही कहती है कि हाँ क्लैप करती हूँ, और उन दोनों के बीच में तुम्हारा ना मुंह ले आऊँगी, तो बजेंगे तुम्हारे मुंह पे दो दो, इधर से भी और इधर से भी। तो जिया कहती यार तुम तो छू लो, चाहे मार के छू लो, मुझे तो कबूल है। तो रूही कहती है अच्छा जी इतना कबूल है। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार। और पता है रूही मैं क्या सोच रही हूँ यार, हम कुछ ज़्यादा दूर दूर नहीं हो गए। तो रूही कहती दूर दूर यार एक दिन तो हुआ नहीं है अभी तक, और तुम्हें ऐसा लग रहा है दूर दूर हो गए। तो जिया कहती यार नहीं मतलब मतलब तुम समझ रही हो ना, अब मुझे तो डेली आदत है ना तुम्हारे मतलब तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखने की, और तुम्हें मतलब छूने की, तुम्हारे साथ खेलने की, और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी देर हो गई ना मैंने तुम्हें देखा ही नहीं हूँ। तो रूही कहती यार अभी 2 मिनट पहले तो तुम अपना लव लेटर देख गई थी, और अभी कहती हो कि देखा नहीं है बहुत देर हो गई। तो जिया कहती यार वो कोई देखना हुआ, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक ऐसा था हवा का झोंका सा, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना। तो रूही कहती है हाँ करेंगे, शाम को क्या है ना मैं मम्मी पापा को बोल दूँगी कि मम्मी पापा मैं बाहर ही खाना खा के आऊँगी, और मुझे घर पे छोड़ जाएगी जिया, तो 11-11:30 बजे तक हम रिटर्न आ जाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया कहती यार 11-11:30 क्यों, तुम ऐसे बोल दो ना कि आज रात को तुम मेरे साथ रुकोगी। तो रूही कहती है कि हाँ वैसे मैं बोल तो सकती हूँ पर मैं बोलूँगी नहीं। तो जिया कहती है क्यों।
तो रूही कहती है इसीलिए ना, क्योंकि आज रात तुम मुझे सोने नहीं दोगी। तो जिया कहती है कि तो क्या हुआ, मत सोना तुम, एक दिन नहीं सोगी तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा। तो रूही कहती है कि चुप रहो, और वैसे मैं तुम्हें बता दूँ ना कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो जिया कहती है मतलब कुछ नहीं करेंगे से। तो रूही कहती है कि कुछ नहीं करेंगे से मतलब ये है कि अब हम एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ना, कुछ ज़्यादा ही हम एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं। तो जिया कहती है यार तो इसमें बड़ी बात क्या है, प्यार करते हैं एक दूसरे से, क्लोज आएंगे तो आएंगे। ये गलत है यार जिया, ये तुम वो सॉरी रूही, ये गलत है, ये तो तुम गलत बोल रही हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो रूही कहती है कि ओ हेलो, तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन अब हमें थोड़ी बहुत डिस्टेंस में मेंटेन करनी पड़ेगी ना, कहीं किसी को हम पे शक ना हो जाए। तो जिया कहती है यार अब लोगों के शक के लिए तुम मुझसे दूर जाओगी। तो रूही कहती है यार तुमसे दूर नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कह रही हूँ ना, और वैसे तो हम साथ ही है ना। तो जिया कहती है ठीक है डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, लेकिन तुमने कहा ना कि हम अब वो नहीं करेंगे, क्यों। तो रूही कहती है यार समझा करो ना, मतलब अभी नहीं करते हैं, एक बार जब हमारे पेरेंट्स को बता देंगे उसके बाद करेंगे। तो जिया कहती है यार ये कोई बात होती है। तो रूही कहती है यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ठीक नहीं है ना, मतलब अभी हमने हमारे रिश्ते को नाम भी नहीं दिया और उससे पहले हम एक दूसरे के इतने ज़्यादा। तो जिया कहती है यार ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो, मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, और ख़ासकर फिज़िकल होने के लिए तो बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करूँगी ना, तुम्हें जब ठीक लगे तब तुम करना, जैसा तुम्हारा मन हो, ओके। तो रूही कहते ये हुई ना बात, तुम्हें पता है तुम्हारी इसी अदा पे मैं मरती हूँ ना, कि चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी तुम हर वक्त मेरा सपोर्ट करती हो। और मुझे पता है ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें पसंद है नहीं है, बस तुमने ये सोचा ना कि मैंने कहा है तो तुम मान गई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरी जान, तुम बहुत अच्छी ना, यू सो स्वीट। तो जिया कहते हैं मस्का मत लगाओ अब। तो रूही कहती है मस्का नहीं लगा रही यार, सच बता रही हूँ। तो जिया कहते हैं तुम्हारा सच पता है मुझे, ठीक है। और मैं से कहती कि 3 तो बज ही गए हैं, तो तुम्हें रेडी भी होना होगा, तो तुम रेडी हो जाओ। तो रूही कहती है ओ हेलो, पार्टी तो 7 बजे स्टार्ट है और अभी 3 बजे है, तुम अभी क्यों रेडी करवा रही हो। तो जिया कहती ओ हेलो, पार्टी 7 बजे स्टार्ट है लेकिन हम मिलेंगे तो पहले ही ना, मैं तुम्हें 5 बजे घर से ले जाऊँगी। तो रूही कहती नहीं, तुम मुझे 6:30 बजे लेने आओगी और 7 बजे हम पार्टी में पहुँचेंगे। तो जिया कहती नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले तुम्हें ले लाऊंगी ना, आफ्टर ऑल मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए तुम्हारे साथ। तो रूही कहती है ओ 7 बजे से 11 बजे तक वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास, ठीक है, और तुम मुझे जल्दी लेने नहीं आओगी ना, थोड़ी देर में मम्मी पापा के साथ भी बैठ जाऊँ यार। तो जिया कहती यार कल से बैठी नहीं हो क्या। तो रूही हंसती कहती है बैठी हूँ लेकिन थोड़ी देर और तुम्हें तो पता है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, पापा के साथ मम्मी के साथ बैठना, बातें करना थोड़ी देर। तो जिया कहती है चलो ओके ओके, तुम जब रेडी हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मतलब 10-15 मिनट पहले मुझे फ़ोन कर देना ना। तो रूही कहती है ओके। तो ऐसे है ना, मतलब शाम बीत जाती है और रूही जो होती है ना वो जिया को 6 बजे फ़ोन कर देती है ना कि अब आ जाओ तुम। तो जिया जो होती है वो फटाक से गाड़ी निकालती है और फटाक से आ जाती है ना, मतलब 15 मिनट के अंदर। तो रूही कहती है ओए तुमने तो कहा था कि 15 मिनट पहले फ़ोन करूँ ताकि तुम 15 मिनट लेट आओ, और तुम तो भाई इतनी जल्दी आ गई। तो जिया कहती है कि यार कब से तरस रही थी, और ये तो मैंने जानबूझ के कहा था ना ताकि तुम टाइम से पहले मुझे फ़ोन कर दो और मैं थोड़ा टाइम बिता लूँ ना तुम्हारे साथ। तो रूही कहती है यार तुम है ना बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। तो जिया कहती है कि जो हूँ जैसी हूँ तुम्हारी हूँ, झेलना पड़ेगा। तो रूही हंसती है और कहती है मेरी बिल्ली मुझे को मैं आऊँ, है ना, मेरा डायलॉग मुझे पे मार रही हो। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स अब तुमने सिखाया तो तुम पे ही मारूंगी ना। तो रूही कहती है बस यही मारना और कुछ मत मारना, हाँ। तो जिया हंसती है कहती है तुम कहो तो और कुछ भी मार लेते हैं। तो
रूही कहती है ओए हेलो, देख लो हम कहाँ खड़े हैं। तो जिया कहती है कि अच्छा तुम्हारे बोलने के टाइम तो नहीं देखती ना तुम कहाँ खड़ी हो, और मेरे बोलने के टाइम तो मैं बड़ा ख्याल है कि तुम कहाँ खड़ी हो। तो रूही जो होती है वो कहती है बस 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 चलो अब चलते हैं। तो ऐसा बोल करके रूही और जिया जो होते हैं ना वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो जिया जो होती है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रही होती ना, तो रूही कहती है स्टार्ट तो करो। तो जिया कहती है यार बैटरी नहीं है। तो रूही कहती है बैटरी नहीं है मतलब। तो जिया कहती है तुम्ही ने तो उस दिन मतलब चार्जर दिया था ना मुझे कल रात को। तो जिया रूही कहती है चार्जर, कैसा चार्जर। तो जिया कहती है वो जब मैं तुम्हारे रूम में गई थी और तुमने मुझे हक किया था, चार्जर याद आया। तो रूही जो होती है वो हंस रही होती है और कहती है यार अब गाड़ी में बैठ के तुम्हें चार्जर दूँ क्या, बाद में ले लेना। तो जिया कहती नहीं जब तक दोगी नहीं तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो रूही जो होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ पे। तो जो जिया होती है वो कहती है यार वो एहसान कर रही हो क्या मुझ पे। तो रूही कहती है यार प्लीज़ ये हमारी कॉलोनी ऐसी है ना थोड़ी सी, प्लीज़ समझो। तो जिया कहती है ओके। तो जिया जो होती है वो अपने दोनों हाथ रूही के सामने करती है और रूही उन दोनों पे ना मतलब ऐसे टच करती है, कहती है चार्जर हो जाओ जल्दी से, जल्दी चार्ज हो। तो जिया जो होती है ना वो हंसती कहती है हाँ हाँ भाई हो गए चार्ज, अब छोड़ो। तो ऐसा बोल करके ना गाड़ी स्टार्ट करती है और फटाक से गाड़ी है ना घुमा लेती है वहाँ से और बाहर निकल जाते हैं। तो जिया जो होती है ना वो थोड़े सुनसान सी जगह पे गाड़ी रोक लेती है। तो रूही कहती है यहाँ क्यों रोकी। तो जिया कहती है ओ बैटरी ख़त्म हुई है, सिर्फ 2% बची है, जल्दी चार्ज करो ना। तो रूही कहती है अभी करती हूँ जान, अभी करती हूँ आपको चार्ज। तो ऐसे बोल करके ना अपनी सीट बेल्ट खोलती है और जिया मतलब अपनी ड्राइविंग वाली सीट पे बैठी होती है ना और उसके गोद में जाके बैठ जाती है और उसके एक गाल पे किस करती है, फिर दूसरे गाल पे किस करती है और उसे ना टाइट हक करती है। और जिया जो होती है वो भी उसे ना हक कर रही होती है। तो 2 मिनट ऐसे हक करने के बाद रूही पीछे होती है, कहती है हो गया चार्ज। तो जिया कहती है कि नहीं 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 हुआ ना, ओनली 20% हुआ है, अभी और करो। तो रूही जो होती है कहती है अभी करती हूँ जो मैं चार्ज। तो ऐसे ना बहुत टाइटली उसे ना हक कर रखा होता है और ना बार बार सिमरन से गुदगुदी करे जा रही होती है। तो जिया जो होती है ना वो पीछे होती है और कहती है वो ये क्या था। तो रूही कहती है कि देखा करंट दौड़ गया पूरी बॉडी में तुम्हारे, अब तो तुम 100% चार्ज हो गई, तुम खुद हटी हो, मैंने नहीं हटाया और ना मैं को हटी हूँ। तो जिया कहती है यार ये चीटिंग है। तो रूही कहती है एवरीथिंग इज़ फेयर मैं जान। तो जिया कहती है बहुत बुरी हो तुम। तो रूही कहती है हूँ तो हूँ, क्या करूँ। तो ऐसा बोलने के बाद है ना उसकी गोद में से उठ रही होती है। तो जिया जो होती है वो कहती है ओए बैठी रहो ना तुम यहीं पर ही, और हमारे अलावा कौन है यहाँ पे, मैं ऐसी गाड़ी ड्राइव कर लूँगी ना। तो रूही कहती है ओए एक्सीडेंट हो जाएगा, हटने दो चलो छोड़ो मुझे। लेकिन जिया जो होती है ना वो उसे अपनी गोद में से ना उठने ही नहीं दे रही होती। तो रूही कहती है क्या। तो जिया कहती है यार एक किस तो दे दो। तो रूही कहती है यार पहले तुम्हें समझाया था ना। तो जिया कहती है यार एक एक किस तो दे दो, कम से कम एक छोटी सी। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती है प्लीज़ एक किस, एक ही तो मांग रही हूँ ना, ज़्यादा थोड़ी ना मांग रही हूँ, दे दो ना। तो रूही को ना थोड़ा सा तरस आ जाता है जिया के ऊपर कि हाँ इतनी जल्दी कैसे भुकर जाएगी ना। तो रूही उसके बाद उसे ना एक किस देती है और जिया जो होती है ना वो बड़े स्मूथली रूही रूही को ना किस कर रही होती है। और रूही को भी ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि आज से पहले जिया ने कभी इतने स्मूथली उसे किस नहीं किया होता ना। तो रूही भी ना इंजॉय कर रही होती है और खो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को ना किस करते करते ना मतलब मदहोश हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो इतने में जिया का जो होता है वो फ़ोन बज जाता है बीच में कबाब बैंडी बन के। तो रूही पीछे होती है और कहती देखा तुम्हारे फ़ोन सच में कबाब बैंडी है, मैंने कहा था ना तुमसे, हमेशा बच जाता है। तो जिया जो होती है वो गुस्से से अपने फ़ोन को उठाती कहती है तेरी वजह से आज मेरी किस अधूरी रह गई ना। तो रूही कहती है अधूरी रह गई, तुमने जान देखा नहीं पिछले 5 मिनट से ज़्यादा हम एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो जिया कहती है यार पर एहसास नहीं हुआ ना कि 5 मिनट हो गए, सही बताऊँ ना इतना मज़ा आ रहा था ना बस मत पूछो, ये तुम्हारे होठों पे जो लिपस्टिक है ना कसम से यार
बहुत ही जानलेवा है। तो जिया जो वो रूही जो होती है वो कहती है तुमने टेस्ट करी है, तुम्हें ही पता होगा ना जानलेवा है या जानलेवा है। तो जिया जो होती है वो कहती है यार तुम कहो तो एक बार टेस्ट करके दोबारा बता दूँ क्या। तो रूही कहती है हाँ कर लो ना। तो जिया जो होती है ना वो बहुत खुश हो जाती है और फिर से रूही को ना किस कर रही होती है और उसके लिप्स पे ना बाइट कर रही होती है हल्की हल्की सी। तो रूही कहती है आउच। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है ये ना तुम्हारी ना होठों को काटने की आदत है ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। तो जिया कहती है कि अरे तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं करूँ। तो रूही कहती है अब तो मुझे आदत हो गई ना, अगर तुम नहीं करती हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई और किस कर रहा है, तुम तो करो। तो उसके बाद जिया जो होती है ना दोबारा से रूही के होठों से अपने होठ मिला करके उसकी लिपस्टिक को खा रही होती है। तो रूही कहती है बस करो अब बस करो। तो ऐसे बोल के ना पीछे हो जाती है। तो जिया कहती है क्यों बस करूँ, थोड़ा सा और ना। तो रूही कहती है ओ पिछले 20 मिनट से हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, बस करो अब तो शर्म कर लो थोड़ी सी। तो जिया जो होती है वो कहती है यार शर्म क्या करनी, मैं ये सोच रही हूँ पार्टी में जाना कोई ज़रूरी थोड़ा है, मैंने एक होटल का रूम बुक करा है ना, हम वहाँ चलते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया को आंखें दिखाती कहती है फिर से वही होटल का रूम, तुम सुधरोगी नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी। तो जिया कहती है अरे बाबा बुक नहीं किया, अगर तुम हाँ बोलती तो कर लेती ना। तो रूही जो होती है वो जिया की गोद में से उठ जाती है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और कहती है कहीं नहीं चल रहे हैं हम पार्टी में, चलो बस। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो गाड़ी स्टार्ट करती है और फटाक से जो उनका हॉल होता है ना, मतलब जहाँ पे पार्टी होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जिया और रूही बाहर निकल रहे होते हैं, इतने में रूही जो होती है वो कहती है ओए वेट वेट वेट। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है तुम्हारे ये लिप्स पे ना लिपस्टिक लग रही है ना मेरी, इसे तो हटाओ। तो जिया जो होती है ना वो शीशे में देखती है और हटा रही होती है और उसके बाद जो अपना हैंकी होता है वो रूही को दे देती है और कहती है भाई मैंने तो हटा ली मगर तुम्हारी फैल कुछ ज़्यादा रही है, तुम उसे साफ़ कर लो। तो रूही कहती है जब तुमने देखा है तो तुम खुद साफ़ कर दो ना। तो उसके बाद जिया जो होती है वो कहती है अच्छा जी। तो ऐसा बोल करके ना गाड़ी को पार्किंग में लेके जा रही होती है। तो रूही कहती है ओए मैंने तुम्हें साफ़ करने के लिए कहा था, तुम ये क्या कर रही हो। तो जिया कहती है यार पार्किंग में लेके जा रही हूँ ताकि रुमाल से नहीं मैं खुद साफ़ करूँ ना अपने ऑटो से। तो रूही जो होती है वो थोड़ी शर्मा जाती है। तो जिया जो होती है वो गाड़ी को ना साइड में लगा देती है और रूही के पास आती है और अपने होठों से मतलब उसकी ना जो साइड में लिपस्टिक होती है उसे साफ़ कर रही होती है बड़े स्मूथली से। तो रूही को तो ना गुदगुदी हो रही होती है, वो कहती है छोड़ो तुम हट जाओ अब। तो जिया कहती है क्यों साफ़ ना करूँ, तुमने तो कहा था मैं साफ़ करूँ। तो रूही कहती है ओह साफ़ करने के लिए कहा था मैंने, शैतानी करने के लिए नहीं कहा था, हटो तुम। तो ऐसे बोल के ना उसे हटा देती है और खुद हैंकी लेके साफ़ करने लग जाती है। तो उसके बाद जिया जो होती है कहती तुम ना डिसाइड कर लिया करो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो जिया वो रूही कहती है कि हाँ आज मैं डिसाइड करके आई हूँ कि मुझे क्या करना है। तो सॉरी रूही कहती है कि आज मैं डिसाइड करके आई हूँ ना कि मुझे क्या करना है। तो जिया कहती है कि क्या डिसाइड करके आई हो। तो रूही कहती है ये तुम्हारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। तो जिया कहती है हाँ। तो रूही कहती है यहाँ पर फिर कॉकटेल मॉकटेल सब कुछ होगा। तो जिया कहती है हाँ होगा। तो रूही कहती है फिर मैं आज टल्ली होगी। तो जिया कहती है तुम और टल्ली मजाक कर रही हो। तो रूही कहती है नहीं मजाक नहीं करी, मैं सच में पीऊँगी। तो जिया कहती है क्यों। तो रूही कहती है नहीं मुझे बस पीनी है ना, मुझे देखना है टल्ली होने के बाद कैसी फीलिंग आती है। तो जिया कहती है तुमने आज तक पी है कभी जो तुम अब पियोगी। तो रूही कहती है कि हाँ पी है ना। तो जिया ना बड़े शॉकिंग नज़रों से उसे देखती है, कहती है तुमने पी है। तो रूही कहती है हाँ मेरे सपनों में। तो जिया ना हंसती कहती है अच्छा जी ये बात है सपनों में भी है, ठीक है सपनों में ही पिया करो हकीकत में नहीं पियोगी, ठीक है। तो रूही कहती है नहीं पीऊँगी पीऊँगी पीऊँगी। तो जिया कहती है यार तुम्हें चढ़ जाएगी। तो रूही कहती है चढ़ जाएगी तो क्या हुआ, मेरे को चढ़ जाएगी तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊँगी और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो जिया कहती है सोच लो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे कहा था कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है और अब वो ऐसे चढ़ने चढ़ाने की बातें कर रही है।
तो रूही कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी ना, लेकिन मैं सच में पीऊँगी। तो जिया कहती है नहीं पागल हो तुम, तुम्हारे चक्कर में तो मैंने पीना छोड़ दिया। तो रूही कहती है हाँ यार, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना, तुमने तो ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। तो जिया कहती है कि हाँ